हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स। फाइनली मैं अपने स्टूडियो के अंदर जो है वो वापस आ चुका हूँ। आपको पता है कि मैं उम्रे पर गया हुआ था और इतना मसरूफ होने के बावजूद भी मैंने आपको जो है वो एक अच्छा क्वालिटी कंटेंट जो है वो प्रोवाइड तो नहीं कर सका, लेकिन अच्छा कंटेंट मैंने प्रोवाइड किया। क्वालिटी उसके अंदर थोड़ी सी लो थी क्योंकि जाहिर सी बात है मैं अपने लैपटॉप पर रिकॉर्डिंग कर रहा था, एडिटिंग भी सब उसमें ही होती थी, तो हमारे पास थोड़ी सी वियर्ड क्वालिटी थी, लेकिन फिर भी आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया और उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया आप सबका। और एक आपसे छोटी सी शिकायत है, लोग वीडियो देख लेते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को। ऑलमोस्ट 40% बनता जो है ना वो स्टैट्स के अकॉर्डिंग हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहा और बिना सब्सक्राइब के डेली वीडियोस देख रहा है। सो इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो यार, तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है वो मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, आई होप आप लोग सब्सक्राइब कर दोगे। 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, आज की वीडियो को लाइक एम है 500 लाइक्स का, तो जल्दी से लाइक करो। 1 2 3 4 एंड 5, एंड आई होप आप सबने जो है वो लाइक एंड सब्सक्राइब जो है वो कर दिया होगा। अच्छा, बीटीसी अपडेट्स की तरफ जाने से पहले मैं तुम लोग को एक चीज़ कहूँगा कि हमारे पास कुछ डेटाज आने वाले हैं। ठीक है, पहला डेटा ये कि जुलाई 31 आपके पास तकरीबन आज से ठीक 3 दिन बाद सबसे मार्केट का, फाइनेंशियल मार्केट्स का सबसे इंपॉर्टेंट दिन जिसको हम कहते हैं, दैट इज FOMC, और इंटरेस्ट रेट्स आपके पास जो है वो आने वाले हैं। और इस इंटरेस्ट रेट्स के अंदर जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो यही है कि यहाँ पे हम वापस से जो है वो न्यूट्रल रह सकते हैं, या कम से कम 0.25% हम इंटरेस्ट रेट्स को कम कर सकते हैं। अब अगर ये कम आ जाए ना तो अच्छी बात होती है, आपको मैं बार बार बता चुका हूँ, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स मतलब होता है किसी भी कंपनी, किसी भी ऐसी नेशन जो एक ऐसा कंट्री है, जैसे पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट्स 22% है। ठीक है, तो इट मीन्स कि वो बहुत बुरे तरीके से हमारे पास जो है वो इकोनॉमिकल क्राइसिस के अंदर से जो है वो गुजर रहा है। लेकिन अगर किसी कंट्री का आपके पास, अगर हम कहेंगे इंटरेस्ट रेट कम है, क्योंकि यूएस का जो इंटरेस्ट रेट था ना वो 1.5% हुआ करता था जब बीटीसी हमारे पास प्रीवियस ऑल टाइम हाई के ऊपर था, लेकिन जिस दिन से इंटरेस्ट रेट यूएस के बढ़ना स्टार्ट हुए मार्केट क्रैश हुई। अब आपको होगा ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यूएस जो है ना वो जीडीपी के अंदर, दुनिया की वर्ल्ड बाय जीडीपी के अंदर दुनिया का सबसे ज्यादा जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट करता है 26%। तो जब वो हमारे पास इकोनॉमिकली हमारे पास थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं ना, तो उसका पूरा इफेक्ट जो है वो सारी फाइनेंशियल मार्केट्स के ऊपर जो है वो आता है। तो अगर 5.50 जो है वो प्रीवियस है और एक्सपेक्टेड 5.50 है, अगर एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आता है तो ये बहुत बुरा साइन होता है मार्केट के लिए, मार्केट्स डंप करती हैं। अगर 5.50 आ जाता है जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है तो मार्केट्स न्यूट्रल बिहेव करती हैं, थोड़ा सा बुलिश रहती हैं। बट अगर ये कम आ जाता है, 5.25 आ जाता है, तो ये मार्केट्स के लिए बहुत अच्छा साइन होता है। तो अब हमारे पास जो है वो डेटा आएगा, और डेटा के साथ साथ इसके बाद पॉल की स्पीच है, जो कि वहाँ के फाइनेंशियल मिनिस्टर है, वो स्पीच करते हैं और स्पीच में वो बताते हैं कि आने वाले टाइम हम किस तरीके से देख रहे हैं। अगर हमारे पास डेटा एक्सपेक्ट करो जैसे 5.50 आ गया, न्यूट्रल है ना, लेकिन अगर वो स्पीच में कहते हैं कि अगले महीने से अब हम लोग रेट कट्स की तरफ जाएंगे, तो ये मार्केट के लिए बहुत अच्छा साइन होगा। तो उस दिन मैं लाइव भी आ जाऊंगा और आपको प्रॉपर गाइड कर दूंगा। मैंने कहा ये चीज़ इंपॉर्टेंट है बताना, इसलिए मैंने आपको बता दी। लिक्विडेशंस की तरफ अगर हम चले मार्केट्स की, तो यहाँ पर किसी भी तरफ हमारे पास कोई मेजर लिक्विडिटी नहीं पड़ी हुई कि हम कहें यार वो हंट हो सकती है, तो मार्केट्स हमारे पास क्वाइट नॉर्मल बिहेव जो है वो कर सकती है। लेकिन ये पता चलेगा मैं इंटरेस्ट रेट जिस दिन होगा उस दिन हम देखेंगे कि हमारे पास क्या लिक्विडेशन मैप एपीआई जो है वो चल रहा है। अच्छा, करंटली बीटीसी हमारे पास एक बुलिश पैटर्न फॉर्म कर रहा है। सेम एक्जैक्टली यही पैटर्न बीटीसी ने ऑलमोस्ट थोड़ा टाइम पहले फॉर्म किया था, जब हम लोग अपने ऑल टाइम हाई की तरफ अप्रोच कर रहे थे, और ये पैटर्न हमारे पास अच्छे तरीके से वर्क हुआ था। और उस दिन भी हमारे पास इंटरेस्ट रेट जो थे वो आने के थे, और उसमें पॉल ने कुछ अच्छी बातें जो थी वो कही थी आने वाले टाइम को लेकर। तो इससे क्या हुआ था, मार्केट में एक अच्छा इफेक्ट आया था, मार्केट ने ब्रेकआउट किया, और ईटीएफ भी बीटीसी का जो था वो अप्रूव हो चुका था, और सारी चीज़ें अच्छी थी मार्केट के अंदर। तो क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ और अच्छा खासा हमारे पास बीटीसी ने जो है वो न्यू ऑल टाइम हाई जो है वो हिट किया। और अभी हम वापस एक्जैक्टली यही पैटर्न जो है वो एक बड़े टाइम फ्रेम के अंदर जो है अगर हम देखेंगे तो फॉर्म करें। बेसिकली होता ही है कि पहले पोल बनता है, फिर झंडे के अंदर मार्केट कंसोलिडेट करती है, ब्रेकआउट के बाद उतना ही पंप देती है जितना पोल का साइज होता है। और अगर हम अभी जाकर देखेंगे तो ये बहुत ही बड़े लेवल के ऊपर हमारे पास जो है वो बन रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं तुम लोगों से कहूँगा, मार्केट जो है वो कभी भी पैटर्न्स के ऊपर जो है वो नहीं चलती है। हाँ, पैटर्न से आपको मार्केट का थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि मार्केट आपको एक राह दिखा देती है कि हाँ भाई ये चीज़ एक्सपेक्ट की जा सकती है। तो अगर पोल जितना ही बीटीसी ने अपना ब्रेकआउट किया, तो एक्सपेक्टेशन यही है कि बीटीसी ब्रेकआउट के बाद ऑलमोस्ट आपके पास जो है वो $1,20,000 तो नहीं, एक अच्छी रैली जो है वो दे सकता है। लेकिन इन सब चीज़ों से पहले अब थोड़ा सा रियल टॉक्स की तरफ आ जाते हैं। ये सब चीज़ें थी बच्चों वाले जो रिटेलर्स मार्केट के अंदर देखते हैं। अब हम अपना डेटा मार्केट के अंदर देखेंगे। फर्स्ट सबसे पहली चीज़ दैट इज बीटीसी की डोमिनेंस, जो कि बहुत बेयरिश साइन है मार्केट के लिए। इसने ब्रेकआउट किया है, और जब जब बीटीसी की डोमिनेंस बढ़ती है, ठीक है, यहाँ पर एक चार्ट मैंने आपको खुल के दिखाया, जब बीटीसी डोमिनेंस इंक्रीज करेगी मींस पैसा सारा बीटीसी के अंदर आ रहा है। जब बीटीसी डोमिनेंस इंक्रीज करती है और बिटकॉइन की वैल्यू इंक्रीज करती है, तब ऑल्ट्स डिक्रीज करते हैं क्योंकि ऑल्ट्स में पैसा नहीं आ रहा। जाहिर सी बात है अभी नैरेटिव बिटकॉइन और इथेरियम का है क्योंकि इन दोनों का ETF है। बट बीटीसी डोमिनेंस जब बढ़ती है और बिटकॉइन उल्टा गिर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो ऑल्ट ज्यादा तेजी से गिरते हैं। और ये हमने रिसेंटली भी देखा, जब बीटीसी डोमिनेंस हमारे पास बढ़ रही थी और बीटीसी हमारे पास बहुत बुरे तरीके से जो था वो गिर रहा था, आपने देखा था जब करेक्शन आई थी हमारे पास, तो ऑल्ट जो थे वो एक एक दिन के अंदर 30% सारे गिर गए। जैसे ये इथेरियम 5 कॉइन है, लास्ट वीडियो के अंदर भी हमने एक छोटी सी एग्जांपल दी थी कि 30% गिर गया, इथेरियम खाली हमारे पास गिर गया। अब ये है कि बीटीसी हमारे पास रिकवर करके वापस से जहां से गिरा था 4 आवर्स के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं, तो बीटीसी हमारे पास जहां से गिरा था, ठीक है,
इस पॉइंट से गिरा था, ठीक है। उस वक्त इथेरियम 3500 पर था, बीटीसी ने करेक्शन ली और करेक्शन लेके वापस बीटीसी आ गया। लेकिन इथेरियम जो कॉइन था हमारे पास, उसमें क्या हुआ कि ये गिरा था, ठीक है, जब बीटीसी 3500 पे था, ये यहां से गिरा था, लेकिन करेक्शन लेके ये वापस अपनी वैल्यू पे नहीं आ सका। अगर हम देखेंगे तो वहां से ये स्टिल जो है वो 8-10% डाउन है। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन यही है कि बीटीसी के साथ साथ उसकी डोमिनेंस जो है ना वो वाइडली बढ़ रही है, और इसका बढ़ना हमारे पास ऑल्ट्स के लिए अच्छा सिनेरियो नहीं होता। अब लोग कहेंगे कि मोशे भाई ऑल्ट सीजन कब आएगा? देखो, मैं तुम्हें अगर एक बात कहूँ ना, एक रियलिटी बताऊं, तो ऑल्ट सीजन जो है ना वो आ चुका है मेरे हिसाब से, ठीक है। और अभी आप ये कहो कि लो कैप्स कब कब पंप होंगे, मतलब सारे ऑल्ट्स कब पंप होंगे, तो उसका जवाब मैं आपको देता हूं। देखो, हमारे पास ऑल्ट सीजन एक इन अ सेंस जो है वो आ चुका है, क्योंकि हमारे पास जो अब की मार्केट होगी ना वो पिछली मार्केट से थोड़ी सी वियर्ड होगी। इस बार सिर्फ और सिर्फ नैरेटिव्स पंप होंगे और इकोसिस्टम पंप होगा। इकोसिस्टम क्या? जिनके ईटीएफ अप्रूव है, क्योंकि ईटीएफ मार्केट में जो है ना लास्ट टाइम जो बेयर मार्केट के अंदर सिचुएशंस बनी, जैसे लूना के साथ जो हुआ वो हम सब ने देखा, क्रैश हो गया। एफटीएक्स के साथ जो हुआ वो हम सब ने देखा। मतलब लूना का अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं। लूना एक सबसे मोस्ट ट्रस्टेड क्रिप्टो प्रोजेक्ट था, और रातों रात वो बैंकरप्ट हो गया, और तकरीबन $100 से इसकी वैल्यू $130 से रातों रात क्रैश करके 100% तक गिर गया वो कॉइन। सेम गोस फॉर द एफटीटी। एफटीटी जो था वो एफटीएक्स का मतलब दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट एक्सचेंज, इसके साथ भी यही सिनेरियो हुआ। रातों रात जो इसकी वैल्यू थी वो $27 से गिर के जो थी वो आपके पास 0.9 के ऊपर आ गई। तो इसमें क्या हुआ, लोगों का ऑल्ट कॉइन से ट्रस्ट हट गया, बड़ी बड़ी क्रिप्टो के ऊपर रेगुलेशन लगी, बड़े बड़े केस चले, सीजी के ऊपर केस हुए, बहुत मार्केट में खराबी हुई। इसके बाद अब जो हमारे पास पैसा जो आया वापस से मार्केट के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूशंस का आया, क्योंकि लास्ट टाइम क्या था, कोविड से मार्केट रिकवर हुई थी तो हर इन्वेस्टर जो था वो आके पैसा लगा रहा था। लेकिन इस बार इन्वेस्टर्स का पैसा नहीं था इतना, जितना हमारे पास पैसा जो था वो इंस्टीट्यूशंस का था, जैसे ब्लैक रॉक, वल्गरी वगैरह वगैरह। तो इन्होंने सेफ एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करना जो है वो ज्यादा कीमती समझा। जैसे कि बीटीसी के अंदर जब उन्होंने इन्वेस्ट किया तो बीटीसी अपना ऑल टाइम हाई हिट कर गया। अब ये लोग इथेरियम की तरफ आए और अब इनका नेक्स्ट टारगेट सोलाना है। तो जो जो कॉइन्स ये लोग पकड़ रहे हैं उसके इकोसिस्टम के कॉइन्स पंप हो रहे हैं। जैसे इथेरियम को उन्होंने पकड़ा तो इथेरियम की इकोसिस्टम के कॉइन्स ने अच्छी रैली दी। बीटीसी को पकड़ा तो बीटीसी का खाली जैसे नैरेटिव का कॉइन था एसटीएक्स, इसने हमारे पास अच्छी रैली दी। और अगर आप कहोगे कि ऑल्ट सीजन नहीं आया तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इन कॉइन्स के अंदर ऑल्ट सीजन आ गया, क्योंकि बेयर मार्केट से रिकवर करके ये 18x तक के जो है वो रिटर्न दे चुके हैं। रेंडर की बात करो तो रेंडर हमारे पास जो है वो आपके पास सोलाना की ब्लॉकचेन का कॉइन, और सोलाना की ब्लॉकचेन का कॉइन ये 3200% पंप हो गया। फिर सोलाना की अगर हम खुद की बात करें तो वो 1800% पंप हो गया। अब देखो, जो रहता है ना पैसा ना, वो रहता है इनके इकोसिस्टम के अंदर। अभी तक स्टिल इनके इकोसिस्टम में पैसा नहीं आया, तो वो हम देखेंगे कि वो कब तक एक्सपेक्टेड है, जिसमें वो हमारे पास इकोसिस्टम के कॉइन्स अच्छी खासी रैली देते हैं। तो वो एक्सपेक्टेड है जब बीटीसी डोमिनेंस हमारे पास क्रैश करेगी, लेकिन उल्टा ये ब्रेकआउट करके बढ़ रही है। और मैंने आपको यही बताया कि जितना बीटीसी की डोमिनेंस बढ़ेगी, बीटीसी डिक्रीज या भले इंक्रीज भी करे, ऑल्ट्स डिक्रीज ही करेंगे, ठीक है। तो हमारे लिए सबसे अच्छा सिनेरियो ये कि बीटीसी डोमिनेंस जो है वो डिक्रीज करे और ऑल्ट बीटीसी स्टेबल रहे, तो ऑल्ट कॉइन्स इंक्रीज होंगे। लास्ट टाइम हमारे पास क्या हुआ था, जब बीटीसी 2021 की मार्केट में बीटीसी जब कवर हुआ था, दो नया ऑल टाइम हिट करने जा रहा था, तो डोमिनेंस बहुत तेजी से बढ़ रही थी, और वो तकरीबन आपके पास बढ़ी थी 36% से वो चली गई थी 73 के ऊपर, ठीक है। और फिर जब वो क्रैश हुई थी ना, तब ऑल्ट सीजन आया था। अभी ये बढ़ना स्टार्ट हुई है, लेकिन अभी इतना नहीं बढ़ी बीटीसी की डोमिनेंस, इसका बढ़ना अभी रहता है। तो शायद हमारे पास ऑल्ट कॉइन्स और भी गिर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, जस्ट अपॉर्चुनिटीज को हंट करना है। जैसे हमने टेलीग्राम के अंदर जब मार्केट डंप थी, हमने आप लोगों को सिंपल बता दिया कि भाईजान ये लिस्ट है, इस लिस्ट के कॉइन खाली आप लोग जो है वो ऐड करो। क्लियरली मैंने आपको बता दिया कि ऑल्ट सीजन इज वेरी नियर, ये ऑल्ट के नैरेटिव जो है वो पंप होंगे। और फिर मैंने एक लिस्ट दी, मैंने बताया इथेरियम 3150 पर उठाओ, लिंक 11.5 पर उठाओ, सारी चीजें हमने आपको प्रोवाइड की। मेरी लिस्ट मैंने 3 दिन पहले ही दी है। और मार्केट क्या हुआ, हमने एक्जैक्टली बॉटम बाय किया, मार्केट के अंदर रिकवरी आई। हमने सेटअप सारे वो हंट किए जिनके अंदर हमारे पास प्रोडक्टिव कॉइन्स थे। पेंडल हमारे पास 10% चला गया, लिंक हमारे पास 6% चला गया, आरएनडीआर हमारे पास 15% चला गया। तो जो कॉइन्स दिए उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आरएनडीआर इवन और भी पंप हुआ, 15-20% ये पंप हुआ। तो हमें क्या करना है, जस्ट अपॉर्चुनिटी को हंट करना है। यही सेम सिनेरियो हम लोगों ने प्रीमियम में भी करना है। जब मार्केट डंप थी, मैंने कहा कि गाइस लिंक को ऐड करो 12.90 के ऊपर, इसके बाद ये 12.7 के ऊपर भी आया, और फिर हमने 13.50 के ऊपर इसको सेल करके एक अपॉर्चुनिटी के अंदर तकरीबन 6-7% प्रॉफिट बुक किया। प्रीमियम में भी हम सिर्फ अपॉर्चुनिटीज को हंट कर रहे हैं। तो हमें जस्ट अभी क्या करना है, हमें मार्केट में डंप मिले, ऑल्ट कॉइन्स में अपॉर्चुनिटी मिले, बीटीसी सपोर्ट में मिले, हमें तब बाय करना है। तो ऑल्ट सीजन आपके पास तभी एक्सपेक्टेड है, मतलब लो कैप नैरेटिव जिसको हम कहते हैं, जिसमें सारे कॉइन्स जो कि इकोसिस्टम के कॉइन्स हैं वो पंप हो, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर बीटीसी डोमिनेंस अभी हमारे पास ब्रेकआउट कर चुकी है। एक्सपेक्टेड ये है कि 80-58 वाले रीजन से ये अगर रिजेक्शन लेती है तो ऑल्ट्स के लिए अच्छा होगा, बट अगर इसने इस रीजन को भी ब्रेकआउट किया तो ऑल्ट्स हमारे पास मजीद गिर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा कोई ऑल्ट कॉइन होल्ड कर रहे हो जिसका नैरेटिव अच्छा है तो वो रिकवर करेगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब बीटीसी बाउंस हुआ था ना इतना, तो हमारे पास एक सेस जो कि लास्ट ऑल्ट मार्केट के अंदर जो है हमारे पास 1 लाख % पंप हुआ था ना, जो कि 1 लाख % यहां से पंप हुआ था, देख रहे हो
तकरीबन 1.5 लाख% पंप हुआ था। तो ये भी डायरेक्टली पंप नहीं हुआ था, जब बीटीसी डोमिनेंस क्रैश, जब बीटीसी डोमिनेंस तेजी से बढ़ रही थी तो इसकी जो वैल्यू थी वो एक हफ्ते के अंदर $11 से गिर के $1 के ऊपर आ गई थी। तो जो लोग यहाँ पर नैरेटिव को, अच्छे नैरेटिव को होल्ड समझकर ये कॉइन होल्ड कर रहे थे, तो फिर उन्होंने डम के अंदर बाय भी किया, और जिन्होंने डम के अंदर बाय किया $1 के ऊपर बाय करके उन्होंने तकरीबन 10x करके सेल भी किया। ठीक है, तो ये चीज समझाती है हमें कि भाई अगर बीटीसी डोमिनेंस बढ़ेगी तो ऑल्ट्स गिरेंगे, लेकिन अगर आप क्वालिटी ऑल्ट होल्ड कर रहे हो तो वो फिर अच्छा रिकवर हमारे पास कर सकता है। तो ये सिनेरियो मार्केट के अंदर। तो सारी चीजें ये है, 31 तारीख का डेटा देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मंथली क्लोजिंग होगी, फिर हमारे पास कोई एक डायरेक्शन में मार्केट की पता चलेगी। इससे पहले बीटीसी को अपनी रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट जो है वो करने दो, क्योंकि बीटीसी बुल फ्लैग तो फॉर्म कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इसकी बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जो कि ट्रिपल टॉप भी फॉर्म कर सकती है। तो 73 के अबव अगर ये क्लोज करता है तो हमारे पास कुछ अच्छा सिनेरियो जो है वो मार्केट के लिए बन सकता है। तो ये थी प्रॉपर मार्केट की अपडेट्स। मैं तुम लोगों से कहूंगा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि हम क्विक अपॉर्चुनिटीज वहां पे हंट कर रहे हैं, पैसा बना रहे लोग, लेकिन तुम अपनी सुस्ती की वजह से टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करते। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम नहीं चलता, व्हाट्सएप ज्वाइन कर लो, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अभी चाहो जाकर ज्वाइन करो, और मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।